अभी न्यूज़ चैनलों में एक व्यक्ति बहुत छाया हुआ है, आईआईटी वाले बाबा। ऐसे आईआईटी वाले बाबा जिन्होंने एरोस्पेस के क्षेत्र में इंजीनियरिंग करी और उसके बाद उसे छोड़ करके वो अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ वो बढ़ गए। लेकिन उनके माता पिता से जब पत्रकारों ने बात किया तो उनका दुख बहुत गहरे स्तर तक छलक के आ रहा था कि पता नहीं बचपन से उसको क्या सवार था। वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहता था। अध्यात्म की तरफ जाना कोई बुरी बात नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में भेजे, हर क्षेत्र में अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, यही उनसे अपेक्षा भी की जाती है। लेकिन जो लोग कमेंट में आकर के कह रहे हैं कि धन्य है ऐसे माता पिता जिसको ऐसा पुत्र मिला, मैं सोच रहा हूँ कि वो उसका पुत्र, इसीलिए तुम ऐसी बातें कह पा रहे हो। अगर वो तुम्हारा पुत्र होता तो ऐसी बातें ना कहते। कभी शंकराचार्य के माता से शंकराचार्य के दूर होने का दुख पूछना, कभी भगत सिंह के माता या पिता से भगत सिंह के दूर होने की बातें पूछना, असली दुख वहां तुम्हें दिखाई देगा। असली क्षोभ, असली उदासी तुम्हें उनके चेहरे पर दिखाई देगी। दूसरों के बारे में कहना तो बहुत आसान है। राम ने जब अपने घर को त्यागा था तो हमने उन्हें ईश्वर बना दिया था। लेकिन उसी रामायण में एक कथा आती है जहाँ एक जाबाली नाम का व्यक्ति मिलता है और वो कहता है राम से कि तुम अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल तो आए हो, लेकिन क्या तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने वचन के प्रति है या अपने माता पिता के प्रति भी है, अपने राज्य के प्रति भी है, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति भी है? क्या है तुम्हारा कर्तव्य? इस राज्य को तुमने छोड़ दिया, ना जाने वहां पर तुम्हारे जाने के पश्चात ना जाने कितने बुरे लोग, कितने दुर्जन लोग उस राज्य पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे, कई प्रकार के षड्यंत्र करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों को चोट पहुंचाएंगे, उन्हें तकलीफ देंगे। एक राजा होने के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य यह नहीं है कि तुम उनके स्वाभिमान की रक्षा करो? तुम्हारी बूढ़ी माँ कौशल्या ही नाम था ना, कौशल्या, क्या बीतेगी जिस स्त्री की, जिस माँ का तुम्हें सहारा बनना चाहिए था, उनका कंधा बनना चाहिए था, उस उम्र में तुम उसको छोड़ करके और 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो। तो क्या तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने वचनों के प्रति है या अपने परिवार और समाज के प्रति भी है? यह तो रहा उनके माँ बाप की तरफ से एक पक्ष। ये एक माँ बाप का पक्ष जो मैंने रखा कि केवल भागना ही सब कुछ नहीं होता है। तुम कहते हो मैं भागा नहीं, सिगरेट फूक रहे हो, शराब पी रहे हो और बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो, अपने आप को ईश्वर बता रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य को पढ़ करके और 2-4 विचारकों को पढ़ करके सोचते हो कि तुम बहुत ज्ञानी हो गए। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। कोगिटो एर्गो सम, रेने देकार्त का ये सिद्धांत है। मैं देख रहा था एक वीडियो में, तुम कह रहे थे कि ये लोगों के अंदर अहंकार है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूँ इसीलिए तो मैं सोचता हूँ। तो उसी विचार के पार तो जाना है। विचार के पार, विचार के पार तुम कैसे चले जाओगे? तुम विचारों से ही निर्मित हुए हो। तुम्हारी पूरी सृष्टि तुम्हारे विचारों से है। तुम्हारे जो कोड्स हैं जिससे तुम मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हुए, वो कोड्स में ही तुम विचार नहीं थे। अब जब विचार नहीं थे ना होते तो तुम्हारे 2 हाथ, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान
और जो पूरे शरीर की संरचना वो एक जैसे कैसे होती। अगर तुम विचार के पार होते, ये चले जाते तुम, तो फिर तुम्हारे कोड्स ही अलग हो जाएंगे। फिर तो तब तक रिक्शा वाला या सबसे जो निर्धन व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं है, और तुम में तो ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारी 10 हाथ हो जाते, तो भी तुम विचारों से अंदर में, तो इसलिए तुम बदल नहीं सकते। और तुम विचारों को ही निरस्त कर रहे हो, विचारों को ही खारिज कर रहे हो। जिस विचार के आधार पर बातें कर रहे हो उस विचार को ही निरस्त कर दे रहे हो। कहते हो विचार के पार जाना है, तो तुम कह क्या रहे हो, तुम सोच क्या रहे हो, तुम थिंक क्या करते हो। वर्तमान की बात कर रहे हो तो वो थिंकिंग नहीं है क्या? भूत की बात करते हो तो विचार नहीं है क्या? क्या है वो? तथ्य के रूप में विचार ही तो है। तो चीज़ें क्या बोलते हो उसको समझो। जब तुम बात करते हो रेने देकार्त के विचार की, तो रेने देकार्त के विचार कोई अंतिम सत्य नहीं है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। अगर फिलॉसफी ठीक से नहीं पढ़े हो तो बैठ करके पूरी फिलॉसफी पढ़ो, सारे विचारों को पढ़ो। जब मैं भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहा था और उसमें जब मैं अद्वैत वेदांत को पढ़ रहा था, तो मैं भी तुम्हारी तरफ पागलपंती का शिकार होने लग गया था। मुझे भी हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता था। उस समय 2022 के पोस्ट में जा करके देखो, मैंने भी वहाँ पे लिख चुका है, मैंने भी लिखा है इस चीज़ को कि ये तो सिर्फ ब्रह्म ही कर सकते हैं, मेरी क्षमता कहाँ है, अहम ब्रह्मास्मि। इवन अभी तक मेरे फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसमें भी देखो लिखा हुआ है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पढ़, अभी तक लिखा हुआ है। मेरे मन मस्तिष्क में आज भी वो छवि बैठी हुई है, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं, उसके आगे मैंने पढ़ा। तुम रुक गए होगे। जब तुम रेने देकार्त की बात कर रहे थे तो ये मत भूलो कि जब तुम वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ते हो उसमें 2 विचारधाराएं आती है। एक को हम कहते हैं अनुभववाद और दूसरे को कहते हैं बुद्धिवाद, तर्क बुद्धिवाद। एक कहलाता है रैशनलिज्म, एक कहलाता है एम्पिरिसिज्म। और देकार्त जिस विचारधारा का समर्थक है वो बुद्धिवाद का समर्थक है। वो कहते हैं कि बुद्धि, थिंकिंग से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसके विरोध में फिर एम्पिरिसिस्ट आते हैं, जॉन लॉक आते हैं, ह्यूम आते हैं, बर्कले आते हैं। वो तो खुद ही विचार को खारिज कर देते हैं, रेने देकार्त के विचार को। और अगर तुम अनुभववाद को भी अंतिम सत्य मानते हो तो वहां भी तुम रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद जब तुम कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, समकालीन दर्शन शास्त्र को पढ़ोगे तो फिर वहाँ जीव मूर आते हैं, बर्टन रसेल आते हैं, लुडविग विटगेन्स्टाइन आते हैं। क्या तुमने उनको पढ़ा? सिगमंड फ्रॉइड को तुमने पढ़ा? कार्ल मार्क्स को पढ़ा? डार्विन को पढ़ा? तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ये जितनी भी बात, जितनी भी बकवास तुम कह रहे हो, शंकर की विचारधारा की तुम बात करते हो, जी मूर को पढ़ लो, प्रत्ययवाद का खंडन, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। शंकराचार्य ने जिस खंभे के ऊपर अपना अध्यात्मवाद खड़ा किया था, उस अध्यात्मवाद की जड़ें हिला के रख दी थी जी मूर ने, जॉर्ज एडवर्ड मूर। पढ़ो उसको। पढ़ोगे आधे अधूरी चीज़ें और ज्ञान झाड़ोगे बड़े बड़े, शराब पी करके, सिगरेट पी करके, नशे में हो करके 4 लोगों को भाषणबाजी दोगे और कहोगे मैं तो फेमस हो गया। ये इस्लाम को सिर्फ गाली देते रहोगे, राहुल गांधी को गाली दोगे, गांधी को आलोचना करोगे, और मोदी जी को और आदित्यनाथ को ये कहोगे, और फिर कहते हो कि महादेव, महाकाल, जब सब एक है। तुमने अभी तुरंत कहा था ना उस इंटरव्यू में, सब एक, हर जगह महादेव ही महादेव है। तो राहुल गांधी में कौन हुआ? मोदी जी में कौन है? आदित्यनाथ में कौन है? पप्पू में कौन है? इस्लाम में कौन है? जब हर जगह महादेव है तो उसमें भी तो महादेव ही है ना। और तुम महादेव की बात करते हो। क्या जानते हो तुम महादेव के बारे में? कितना पढ़ा है? मुझे लगता है तुमने कुछ नहीं पढ़ा महादेव के बारे में। कहाँ जिक्र आता है महादेव के बारे में? किस चीज़ में जिक्र आता है? पंचकोशों की बात तुम बता रहे थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अलग अलग तरह के कोशों का वर्णन कर रहे थे। जब हम लोग दर्शन शास्त्र शुरू करते हैं पढ़ना तो ये पंचकोश में पढ़ा दिए जाते हैं कि पंचकोश है। फ़र्क इतना ही है कि तुम उसको अप्लाई कर रहे हो और मैं उसको अप्लाई नहीं करता। मैं तर्क बुद्धि से परखता हूँ, क्योंकि प्रत्येक विचारधारा का कोई ना कोई खंडन अवश्य होता है। इसका भी खंडन है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कंबल से निकल के तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कुर्सी पर बैठ करके, क्योंकि मुझे तुम उस योग्य नहीं लगते हो कि तुम्हारे लिए कुर्सी पर बैठना पड़े। मुझे कुर्सी पर बैठ के वीडियो बनाऊँ उस योग में तो मैं नहीं समझता। IIT वाले बाबा, ये तो वही बात हो गई कि हम साहित्य के
प्रोफेसर से विज्ञान के सवाल पूछ रहे हैं और भूगोल के शिक्षक से हम साहित्य के सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ बाबा जी सृष्टि कैसे बन रही है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताओ। भाई भूगोल का शिक्षक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे बताएगा, वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बताएगा ना, वो तो बिग बैंग की थियरी से ही चीज़ों को समझाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों को कौन समझेगा। थोड़ा सा अपने अंदर संस्कार और मर्यादाएं लाओ। जो माता पिता तुम्हारे लिए कुछ सपना देख रहे हैं, उनका कुछ सपना होगा तुम्हारे लिए, उस सपने को कैसे चरितार्थ कर सकते हो उसके लिए सोचो। घर छोड़ करके सन्यासी बन गए और सोचते बहुत महान काम कर लिए, घूम घूम के खाली बातें करते हो और बातें देते हो, इसके अलावा तुम्हारे जीवन में क्या है, क्या कर रहे हो अपने माता पिता के लिए। कहते हो सनातन के लिए कर रहे हो, सनातन के लिए करने के लिए लाखों लोग बैठे हुए, सब सनातन के लिए कर रहा है पर अपने दायित्व से भाग के नहीं। तुम ही तो आश्रम की बात कर रहे थे, 4 प्रकार के आश्रमों की बात कर रहे थे ना। तो अध्यात्म के लिए अंत में वानप्रस्थ आश्रम को निर्धारित किया गया है ना कि कोई व्यक्ति चाहे तो वानप्रस्थ आश्रम में जो 25 वर्षों तक यही सब करे, मलंग बन के घूमता फिरे। फिर जो पत्रकार है वो तो पत्रकार भी कोई फिलॉसफी के तो प्रोफेसर है नहीं, टीचर है नहीं, विद्यार्थी है नहीं कि तुमसे के बारे में कायदे का सवाल पूछ सके। किसी प्रोफेसर के पास जो अच्छा फिलॉसफी का प्रोफेसर है उससे जाके बात करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। और ओशो को गाली देते हो तो ओशो कहते हो ओशो का एक कल्ट है और ओशो क्या है, कुछ नहीं है। क्या जानते हो तुम ओशो के बारे में। उस व्यक्ति ने जीवन में जो पा लिया ना, सनातन के लिए उसने जो काम कर दिया ना, तुम जीवन में सोच भी नहीं सकते हो। कहते हो तुम ही गॉड हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक काम करो, एक ट्रक के नीचे आ जाओ, मैं तुम पे गाड़ी चलाता हूँ। गॉड मरते नहीं है, तुम भी नहीं मरोगे। फिर बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। तुम जिस चीज़ की बात करते हो, जो बातें करते हो, वो आदर्शवाद कहते हैं उसको, आइडियलिज्म। ठीक है, आदर्श बोलने में बड़ा सुंदर लगता है, वास्तविकता की ज़मीन पे वो सारी बातें बेमानी हो जाती। सोचो जरा कि क्या कहते हो और क्या करते हो। अपनी छवि को धूमिल मत करो, जो पूर्व में थे वही बने रहो। और ज्ञान, अगर परम ज्ञान को ही ढूंढने निकले हो तो उसको पाने के जो रास्ते, उस रास्ते पर चलो। ये रास्ता कभी नहीं जाता। जय हो।